गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब तक हमने दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1.1 में हमने कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में क्या है, इससे बारे में मैंने पढ़ा दिया है। सेकेंड चैप्टर जब आते हैं हम बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन, ये बेसिकली स्किल वगैरह पे था। जो वाई डू पीपल बिकम अ एंटरप्रेन्योर, बी देयर ओन बॉस, हाँ क्या परस्यू देयर ओन आइडियाज़ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए रहता है, उसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। फिर हमने जेम का अडल्ट सर्वे देखा था जो किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेमवर्क देख चुके हैं एंड बैरियर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल बैरियर एंड अदर बैरियर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की रुकावट है। रिस्क टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, दैट इज़ फीमेल फ्रॉम एमपी डूइंग सीएस। that is founders risk, product risk, market risk and competition risk and sales risk। ये प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप की जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था IPL MRF, आप याद रखना। आई एंड ये ज़्यादातर ये है जेफ बिजोस का। आप यहाँ पे जो केस स्टडी है ध्रुव राठी केस पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मिथ्स है जो कि मैंने बता दिए थे कि लाइक बिलियन डॉलर कंपनी बनना चाहते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर हमेशा फोकस रहेगा, ये सब कुछ दिखा मतलब बोलते ना कि मिथ यानी कि असंभावना, मतलब एक कुछ कल्पनाएं कह सकते हैं हम इसे, जो कि मतलब पहले ही हम सोचते हैं दिमाग में, वैसे कुछ कल्पनाएं बना के रखते हैं हम ना। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी एंड ड्राइविंग फोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एक्चुअली देखा जाए ना तो एंटरप्रेन्योर की साइकोलॉजी क्या होती है जब वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है। इसमें तो आपको यहाँ पे जो बताया गया है ना, जस्ट अ सेकेंड, सी यहाँ पे जो बताया गया है वो ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मैंने थोड़ा बनाया है, मैं वो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप एक बार रीड कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको बता देगा एक्चुअली में, बट तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अलग से बनाया। सो बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन। सो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने रॉन्ग ओपन कर लिया, पार्डन मी। सो यहाँ पे राइट फाइल अभी मैंने ओपन किया, मैंने ग्रुप में भी सेंड करके रखा टेलीग्राम के, आपको चाहिए तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर की क्या साइकोलॉजी रहती है। सेकेंडली हम ड्राइविंग फोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम पार्ट 2 में भी कर सकते हैं लेक्चर के। ये यूजुअली ये लेक्चर रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। सो पहला है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली बेसिकली क्या मतलब होता है कि ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर का स्टडी होता है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूँ तो काफ़ी जैसे कि कोई डिप्रेशन में रहता है तो वो बोलते हैं ना साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। सो जो साइकेट्रिस्ट रहता है वो स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी में रहता है, लाइक वो ह्यूमन माइंड को अच्छे से समझता है, बिहेवियर जो रहता है वो समझते हैं। सो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया कि हाउ पीपल थिंक्स लर्न एंड दियर ड्रीम्स बिहेव कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी क्या रहते हैं, इंटेलिजेंस, लीडरशिप में। तो ये सब एक तरीके से ना ह्यूमन माइंड की स्टडी की जाती है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योर की साइकोलॉजी क्या रहती है उसके बारे में। जस्ट लाइक अ जनरल बिहेवियर, जनरल ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स डीपली इन्फ्लुएंस entrepreneurs. Many people aspire to become entrepreneur, but ओनली सम सक्सीड। ऐसे तो बहुत सारे जन, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, आप भी, आप में भी मतलब बहुत सारों में ड्रीम होगी कि यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। बट सब नहीं बन सकते एंटरप्रेन्योर के, काफ़ी कम लोग बन सकते हैं, या बट उनकी एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या रहती है, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। ओके, इसके लिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के है ना क्लैरिटी होती है, ठीक है। कुछ भी अगर वो काम करते हैं ना उसके लिए उनको क्लैरिटी, तो भाई मेरे पास यही करना है और यही मेरा फाइनल है। एंड स्ट्रॉन्ग एक पैशन होता है, मतलब कि यही मेरे लिए जो बचा है वही है, इसके सिवा और कुछ मतलब ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। एंड सेल्फ बिलीव रहता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स में, यार मैं कर लूँगा, ठीक है। इसमें लाइक एंटरप्रेन्योर पूरे मतलब
एक सेल्फ बिलीव रहता है, इसमें आएंगे आगे आगे काफ़ी डीप में दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली एक ह्यूमन है, ह्यूमन में लाइक अंटिस लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ये एक वर्ड याद रखना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो वो बंदा लाइक पहले खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे किसी पर्सन को अदर से डील कर सकता है। एंड एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि है ना, वी अट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, कॉन्फिडेंट, उनसे ना अपन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो जैसे भी कोई टीचर रहेंगे वो कुछ अट्रैक्टिव पर्सन रहेंगे, कोई किसी को लाइक आप इन्फ्लुएंशियल जल्दी होते हैं, अगर कोई अट्रैक्टिव पर्सन है ना तो उनसे इन्फ्लुएंस जल्दी होती है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन माइंड जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। उनके अंदर टेनेसिटी रहनी चाहिए कि अगर फेलियर ही फेलियर, टफ टाइम अगर कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वो लाइक गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार गिव अप कर दिया, तो वैसे नहीं रहना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी मैटर क्यों करती है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं बट पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। मैंने यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन, मतलब जो एक पैरा था आप में, मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। Entrepreneur psychology helps to understand what drives a person to start, grow a business, impact and decision making, leadership, risk taking, stress, anxiety, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह पे डील करने के लिए तरीके बताते हैं। entrepreneur इज़ नॉट जस्ट एन अबाउट मेकिंग अ गुड आइडिया। अगर भाई ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ रहते हैं, हाँ क्या, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आयरन मैन का सूट बनाऊँ, ठीक है। मेरे पास अगर वो विलिंग या वो विलिंग ही नहीं है आयरन मैन का सूट बनाने की, तो मैं बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। इज़ इट अबाउट हैविंग अ राइट माइंड सेट, इमोशन एंड पर्सनल ट्रेड्स टू मेक इट वर्क, ठीक है। तो ये हेल्प्स टू रिकग्नाइज व्हाट मेक्स सम एंटरप्रेन्योर इज मोर सक्सेसफुल देन अदर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर और सब अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है। एंड एक एंटरप्रेन्योर दूसरा एंटरप्रेन्योर से क्यों ऊपर है, एंड बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सके, तो ये भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। बेसिकली आगे आएंगे इसमें ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आप एक बार माइंड सेट, इमोशन, बिहेवियर, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो इन्फ्लुएंस देखेंगे। एंड इसमें मेंटल टेक्निक्स देखेंगे, कुछ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स भी देखेंगे, व्हाट इट मैटर। ये एक बार रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, जस्ट लाइक एक चैप्टर के ओवरव्यू मिल जाएगा ये इस पार्ट से आपको। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, साइकोलॉजी थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। पॉइंट 1 है, इसमें हम तीन साइकोलॉजी के मैकलेलैंड की देखेंगे, सॉरी, जो मैकलेलैंड थियरी ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, ठीक है। इसमें अब मैकलेलैंड थे, ये डेविड मैकलेलैंड ने फाइंड की थी। इसमें इन्होंने तीन चीज़ें बताई कि एवरी इंडिविजुअल इज ड्राइव टू वन एंड मोर द फॉलोइंग थ्री। जो एंटरप्रेन्योर रहता है उसके लिए मोटिवेशन क्या रहता है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। एक मोटिवेशन होता है ना सबके अंदर, यार मेरे को एक चीज़ करनी है। एंड सबके लिए अलग अलग है। जैसे विराट कोहली के लिए ना वो एक हंगर है अंदर, यार मेरे को क्रिकेट में जाना है, फील्ड पे जाना है, रन्स बनाने, वो उसके अंदर हंगर है। किसी के अंदर रहता है कि यार मेरे को पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है, एंड लाइक वो मनी पे ये रहता है फोकस, यार उसको मनी एक ये है। फिर किसी के अंदर लाइक मेरे को ना अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो वो एनजीओ वगैरह टाइप में चले जाते हैं। किसी को कुछ और चीज़ की हंगर रहती है, किसी को कुछ, मतलब हर एक को अलग अलग है। सो वो सबकी ज़रूरी नहीं क्या रहता है, बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एंटरप्रेन्योर को क्या मोटिवेट करता है वो मैकलेलैंड ने बताया। तो इन्होंने बताया कि तीन चीज़ें बताई है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों अगर पूछेंगे तो ये लाइक ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी मैकलेलैंड ने नहीं बताई है, तो 2 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया। तो ये एक देख लेना, एक अचीवमेंट है, एक पावर है, एक एफिलिएशन है, ठीक है। तीन चीज़ें, मैं तीनों को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, बट तीन चीज़ों पे मैकलेलैंड ने फोकस किया है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। अगर इनका मतलब बताऊं तो अचीवमेंट मतलब कि डिज़ायर टू अकम्पलिश गोल एंड सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब इसकी मेरे को कुछ चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव रहता है कि यार मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है समाउ, ठीक है। सो इसमें यह बताया गया कि मैकलेलैंड ने बोला है कि मेरे को अचीवमेंट मतलब एंटरप्रेन्योर की एक ये है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आएंगे, बट इलॉन मस्क का ले लीजिए। इलॉन मस्क को लाइक
ऐसा कुछ मार्स पे जाना है, वो एक अचीव करना है, ठीक है, वो एंड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे उन्होंने स्टारलिंक ना स्टारलिंक बना के 1 मिनट, स्टारलिंक बना के जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी अभी इंटरनेट मिल सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। पावर मतलब किसी किसी को रहता है यार मेरे को वो पावर चाहिए जो इन्फ्लुएंस करूँ एंड कंट्रोल करूँ, ठीक है। एक 3 चीज़ें रहती है, तो एक तो हो गई अचीवमेंट चाहिए, एक को पावर की डिज़ायर रहती है यार, काफ़ी प्योरोसिटी रहती है भाई, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, मैं सबसे बड़े लेवल पे रहूँगा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, मैं लाइक कोई भी गाड़ी के साथ जाऊँगा वो गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे पास ऐसे पावर रहेगी, लाइक मैं किसी को भी जॉब से फायर कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा पावर रहेगा कि यार मेरे को है ना कि ये बिल्डिंग खड़ी करनी है आज, तो मैं वो बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ, लाइक एक पावर है यार। फिर एफिलिएशन मतलब कि उसको ना एक्सेप्टेंस चाहिए, एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड एक्सेप्टेंस। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक आपका एग्जांपल ले लीजिए, राहुल करके बंदा है, तो राहुल को है ना अंबानी के साथ ना बिजनेस करना है, ठीक है। अब ये अंबानी के डायरेक्टली लेवल पे तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसको है ना एफिलिएशन है कि यार मेरे को है ना उनके साथ ना फ्रेंडली और ये होना है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो मतलब इनको एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में उस उनके साथ लाइक समहाउ बिजनेस करना है, ठीक है, तो ये काफ़ी एफिलिएशन काइंड ऑफ हो गया कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, उनके साथ ना उनको ये बनाना है कि रिलेशनशिप, नॉट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड एक्सेप्टेंस चाहिए उनको कुछ, लाइक कि यार मेरा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को है ना लाइक अंबानी के जैसा बिजनेस बनाना है। जैसे एग्जाम्पल एफिलिएशन ना, एफिलिएशन के एग्जाम्पल के तौर पे एक और मेरा आ रहा है कि अभी जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, ठीक है, उनका कुछ एजेंडा रहता है कि मेरा ये एजेंडा है, ठीक है। अब आप लोग उनको देख के ना एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो एजेंडा को है ना आप एक रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे बीजेपी का कुछ अलग एजेंडा है, कांग्रेस का कुछ अलग एजेंडा है, आम आदमी का कुछ अलग एजेंडा है, तो तीनों के अलग अलग एजेंडा है, बट आपको जिसको सपोर्ट करना है, आपको जिनकी उनकी टर्मिनोलॉजी आइडियोलॉजी जो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो आप उनको सपोर्ट करोगे तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी उनके साथ, तो वैसे ही रहता है कि एफिलिएशन। तो मैकेलेंड डेविड मैकेलेंड ने 3 चीज़ें बताई है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। ये एमसीक्यू में बन सकता है, इनमें से एक कौन सा नहीं है, एक और ऑप्शन दे देंगे वो कौन सा, तो ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप क्या क्या लिखोगे, तो वो एक एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इनमें से 2 मार्क्स में ये है, तो इसका ये ऐसे याद रख सकते हैं। अमिताभ बच्चन की आपने मूवी देखी रहेगी पा, ठीक है, तो पी फॉर पावर, ए फॉर अचीवमेंट, ए फॉर एफिलिएशन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे के रखा है इसके बारे में, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको ये करने के लिए। जो रतन टाटा का आपको पता रहेगा, रेंज रोवर को तो रतन टाटा ने ना इंडिका करके गाड़ी बनाई थी, बट उन्होंने ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए थे। अब फेल होने के बाद उन्होंने ना फोर्ड को सेल करने चले गए थे, एंड जो फोर्ड के जो वो टाइम पे ना फोर्ड के वो टाइम पे जो मैनेजर्स वगैरह थे ना जो सेल डील कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ह्यूमिलेट कर दिया एंड काफ़ी ताने वगैरह मारे, तो मॉक किया, एंड उसकी वजह से ना रतन टाटा को है ना काफ़ी ऐसा लगा, एंड वो वापस आ गए डील को छोड़ के। ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, आपने सुनी ही होगी। सो वो वापस आके है ना उन्होंने ना अपने टाटा की गाड़ी पे काफ़ी काम किया, एंड वो अचीवमेंट मतलब उनको वो चाहिए, ठीक है, अपनी अपने को ऐसी गाड़ी बनानी है जिसकी वजह से ना मतलब मैं कुछ अच्छा कर सकूँ लाइफ में। मतलब उनके दिमाग में कैसे आया कि लाइक मेरे को है ना वो चीज़ अचीव करनी है, अपने को है ना उनकी बेइज्जती का बदला लेना है, ठीक है। सो उन्होंने वो कंपनी में आके बताया कि अपने को भी उनके जैसा पावरफुल बनना है, ठीक है। एफिलिएशन चाहिए, मतलब जो अभी वो इंसल्ट हुई थी उसकी वजह से जो अब उनकी इंसल्ट इंसल्ट की वजह से जो इज्जत गई थी वो इज्जत उनको वापस चाहिए, ठीक है, एफिलिएशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। सो उसकी वजह से ना जो रतन टाटा ने फिर किया, फिर आपको पता है कि जो जैगवार लैंड रोवर थी वो फोर्ड के इसमें आती थी, फिर फोर्ड काफ़ी इसमें चला गया था फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग में। एक बार पढ़ लेना आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी इसकी रिगार्डिंग, बट मैं बता देता हूँ मैंने जितना बताया। सो उन्होंने ना फिर जब भी फाइनेंशियली फास्ट फॉरवर्ड जब भी फोर्ड है ना लॉस में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, तो उनको है ना जैगवार एंड लैंड रोवर ना 2.3 बिलियन में ना बॉट जो टाटा ने ना रतन टाटा सर ने एक्वायर कर लिया।
सो दिस इज़ वन ऑफ दी एग्जाम्पल जो अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन पे है। फिर सेकेंड इस पे आते हैं रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी। लोकस लोकस के जो ये हैं जूलियन रोटर ने, इन्होंने दो थियरी बताई कि एक तो एंटरप्रेन्योर के ना लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल एटीट्यूड हाउ attribute the cause of an event in their lives like सी रास्ते पे एक मारामारी हो रही है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब आप सॉरी रास्ते पे मारामारी नहीं, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी के सामने एक जन आ गया एंड वो झगड़ा कर रहा है आपके साथ, ठीक है, आपकी गाड़ी पे हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आप वो टाइम पे घर मतलब गाड़ी खोल के, दरवाज़ा खोल के आप बाहर जाके उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं, सेकेंडली आप गाड़ी लेके भाग जाए वहाँ से। सो ये दो ऑप्शन बचते हैं। बट ये ऐसे ही उन्होंने ना लोकस ऑफ कंट्रोल दो थियरी बनाई है, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, इतना रिलेट मत करना, इसका कुछ रिलेशन नहीं है, बट ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो लोकस ऑफ कंट्रोल ना यही बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर के ना काफ़ी सारे मतलब कंट्रोल के ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल यानी कि मैं ओन मास्टर, मतलब कैन एक्ट एंड चेंज देयर लाइफ इज लाइक, मतलब आई कैन कंट्रोल माई डेस्टिनी। एग्जाम्पल आगे आएगा, ठीक है। बट जैसे कि मैं मतलब पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट खुद अगर फील नहीं करेगा एंटरप्रेन्योर, तो फिर वो दूसरे को क्या ये कर सकता है। तो मेन वही हो जाता है कि लाइक एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए एंड उनको खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या बता रहा है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बता रहा है कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है, खुद को ओन मास्टर एंड मतलब एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए। फिर सेकंड इस पे आते हैं जो उन्होंने बताया कि लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बताया। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि ये है ना कि अपने हाथ में ही नहीं है, ये है ना बाहर के इस पे सब चेंजेस होते रहेंगे। जैसे कि एग्जाम बिलीव दैट माई लाइफ इज कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फेट यानी तकदीर, अब बोलते हैं ना लक, एंड पावरफुल पीपल। जैसे बहुत सारे मूवीज़ में देखे रहेंगे कि कोई छोटे आदमी को लाइक कुछ बड़ी चीज़ करनी है। मेरे को एक मूवी याद आ रही है साउथ इंडियन साइड की। सो उनको है ना एक रुपये में कुछ तो 1 रुपये आई गेस अमाउंट याद, उनको ना एरोप्लेन में सबको टिकट दिलाना रहता है, एरोप्लेन उड़ानी, खुद की एरोप्लेन बनानी रहती है। वो मूवी याद नहीं आ रही, बट सो उनके है ना लाइक वो करने से पहले ना काफ़ी सारे लोग ने उनको ये किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, एंड जो सपोर्टर्स भी रहते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते। सो वही कि पावरफुल पीपल ना वो चाहते भी नहीं है कि वो हो, क्यों, क्योंकि लाइक उनका फिर बिजनेस कैसे चलेगा। सो वही है कि लाइक बहुत सारे जन ना करना चाहते हैं, बट ना लाइक बाहर के फैक्टर्स लाइक इतने सारे रहते कि यार कि उसके हाथ में रहता ही नहीं ऑप्शन। सो ये गवर्नमेंट हो गया, लेक फेट इंस्टीट्यूशंस एंड काफ़ी सारे मतलब एनिमीज़ वगैरह, कॉम्पिटिटर्स वगैरह, जैसे कि रिलायंस जियो ने किया था कि छोटे मोटे जो भी मार्केट में थे उन सब का मार्केट खा गए थे एंड खुद का रिलायंस जियो आ गया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो जैसे कि जियो का एक जियो की एक डार्क रियलिटी है अंबानी सर की। द सी जैसे कि रिलायंस, सॉरी, जो जियो था वो मार्केट में 2016 में आया है। इससे पहले है ना जो मार्केट में प्लेयर्स थे, जो वीआई हो गया, वो जो अभी वोडाफोन आइडिया के नाम से जानते हैं, और भी डोकोमो हो गया, अदर टाटा डोकोमो, अदर एयरटेल हो गया, ये सब ना वो टाइम पे ना बर्न कर रहे थे, कैश बर्न कर रहे थे अपना, क्यों मार्केट में ना इनको ये क्रिएट करना था। एंड जैसे ही रिलायंस जियो, जैसे ही वो एक मार्केट ना मतलब स्टार्टिंग से जब 90s के टाइम पे ये सब चालू हुआ था ना मार्केट, तो इन्होंने स्टार्टिंग में जब कोई भी बिजनेस रहता है उनको कैश बर्न करना रहता है। तो इनका जो बर्निंग फेज खत्म हुआ ना, एंड 2011 में इन्होंने रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम राइट्स के लिए अप्लाई किया था, 2013 तक इनको मिल गया था। बट ना जो कैश बर्निंग स्टेज रहता है ना, वो रिलायंस जियो अंबानी सर ना कभी है ना खुद से ट्राई नहीं करते कैश बर्निंग, वो खुद के पैसे ना संभाल के रखते हैं। एंड जब भी वो मार्केट में ना कैश बर्निंग स्टेज खत्म हो जाता है, ठीक है, वो कैश बर्निंग स्टेज खत्म होने के बाद ये मार्केट में आते हैं। जैसे अभी जो ये भी था जियो सिनेमा, ठीक है, इनका भी ना जब ओ टी टी मार्केट स्टार्ट हुआ था ना, ओ टी टी मार्केट, तो इन्होंने ना जियो सिनेमा से बना के रखा था, आपने कभी सुना भी नहीं रहेगा जियो सिनेमा।
ठीक है। इससे पहले हम लोग नेटफ्लिक्स सुन रहे थे, अमेजोन प्राइम था, हॉटस्टार था एंड ये सब थे। इनका भी ना कैश बर्निंग स्टेज था, ये सब कैश बर्न कर रहे थे। सो सपोज एग्जांपल के तौर पर 2020 तक इन्होंने कैश बर्न किया। अब अंबानी सर ने ना 2020 तक ये मार्केट में आए नहीं, बट 2020 के बाद ये क्यों आए? क्योंकि अभी इनको पता है कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है ऑलरेडी, तो इनके पास वो मार्केट के राइट्स चाहिए थे कि क्या लेके आ सकते हैं जो अपने। तो इन्होंने ना डायरेक्टली डील क्रैक करना स्टार्ट किया एंड जो आईपीएल के राइट्स ले लिए, बट फिर आईपीएल होस्ट नहीं कर पा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीएल होस्ट नहीं कर पा रहे थे एंड 3 साल इन्होंने फिर फ्री दिखाया था। क्यों? क्योंकि उनको वो लाइक जो हॉटस्टार के पास थे ना, तो हॉटस्टार के पास पहले ये था, आपको पता होगा, आईपीएल के राइट्स। सो हॉटस्टार ने क्या किया कि फिर बाद में अंबानी सर ने जब वो कैश बर्निंग स्टेज खत्म हो गया उनका, देन उन्होंने एक्वायर कर लिया, एक्वायर नहीं किया, ये डिज्नी से उनका हॉटस्टार ले लिया। सो ऐसे लाइक वो कैश बर्निंग स्टेज में कभी आते ही नहीं है, ट्राई करते हैं वो अवॉइड करने, क्योंकि वो कोई भी डायरेक्टली। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि अंबानी जो एंटरप्रेन्योर है वो कैश बर्निंग स्टेज भी रहता है, मतलब जिसमें कैश ना कंपनी अपना बर्न करती है, उनको डायरेक्टली प्रॉफिट में नहीं जाती। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, इसमें जैसे अब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो मैंने बताया कि लक, फेट, पावरफुल पीपल, ऑलरेडी उन लोग लाइक अपना जो स्टेज है वो ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सेम एग्जांपल है जो ये काइंड ऑफ जो इनके साथ हुआ था रतन टाटा सर के साथ, वैसे ही है ना। अब लैम्बोर्गिनी एंड फरारी, लैम्बोर्गिनी एंड फरारी दो गाड़ी है। पहले लैम्बोर्गिनी जो थे ना, ये इनकी थी फिरिसियो लैम्बोर्गिनी की। सो इन्होंने क्या किया कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर थी ये इटली में, तो इन्होंने ना फरारी ली थी। फरारी ली तो इनको फरारी में ना कुछ इसके इशू थे, थोड़े बहुत क्लच वगैरह के। तो ये जाके ना बोले कि मैं डायरेक्टली एंजो फरारी से जाके मिल लूँगा एंड उनको बता दूंगा। तो वो जाके ना एंजो फरारी को बता रहे थे कि आपकी गाड़ी में ना ये इशू है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, तुम ट्रैक्टर ड्राइवर हो, तुम्हें तो गाड़ी चलाने आता ही नहीं, तुम ट्रैक्टर चलाओ, ठीक है, तुम फरारी जानती नहीं है कैसे चलाते हैं। देन वो घर पे गए, इन पे भी मूवी है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। सो ये घर पे गए एंड घर पे जाके ये बोले कि अपनी जो कंपनी में थे आज से हम ना सुपर कार बनाएंगे। देन ही स्टार्टेड विद दैट सुपर कार थिंग एंड नाउ वी नो इट्स अ लैम्बोर्गिनी। देखिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्या बिलीव था उनको कि यार मैं बना लूँगा ऐसे कोई गाड़ी, ठीक है, ऐसे नहीं कि यार मैं नहीं बना पाऊँगा, खुद के बिलीव रखा। एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन में है नहीं, क्योंकि क्योंकि एक इंसल्टिंग बोल सकते हैं, इंसल्ट जो थी वो बोल सकते हैं, बट एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स ने जो बाहर के अपने को कंट्रोल कर सके, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह वैसे कुछ थे नहीं इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला नॉट शोन, ये कोई सिचुएशन में है नहीं है कोई एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, बट मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। बट ये ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि जो अंबानी सर है वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि कैश बर्निंग स्टेज ना रहे, अपार्ट फ्रॉम दैट कैश बर्निंग स्टेज पे वो डायरेक्टली जाके इस पर कंट्रोल करें, जहाँ पे जो स्टार्टअप्स रहते हैं कैश बर्निंग जो मार्क सी कैसे रहता है कि मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे एक मार्केट होता है, सी ये एक मार्केट है, यहाँ पे ना अगर 10 साल है, ठीक है, कितने भी साल है, ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्टली जाके यहाँ पे वो प्रॉफिट में नहीं चला जाएगा। अभी हम लोग वो बचपन में जो पढ़ते थे कि चार स्टेजेस रहते हैं, एक कैश काउ करके ऐसे, मुझे याद नहीं, एक्चुअली मैं याद नहीं आ रहा, बट अब मैं बताऊँगा इनके फिर। तो वैसे ना वो 4 स्टेजेस में ना वैसे रहता है कि एक टाइम के बाद जाके ना उसको स्टार्टअप को ना प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ना वो कैश 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 बर्न कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये यूजुअली जो स्टेज रहता है ना, इन पे अंबानी सर कभी फोकस ही नहीं करते। ये स्टेज पे कभी फोकस ही नहीं करते, वो यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली कि अब ये बन गया, अब ये मार्केट में कौन सबसे बड़ा प्लेयर है, हाँ क्या, और कौन सा छोटा प्लेयर है, लाइक वो सब रिसर्च करते हैं एंड किसको मैं एक्वायर कर सकता हूँ, लाइक क्या सर्विसेज मैं ऐड ऑन करूँ, दैट वी कैन मूव लाइक दिस दिस इज ओनली, ठीक है, यहाँ पे ना है हम, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ऑलरेडी है। जो मैं उनको जानते क्या है, इंटर में ना SM में रहता है वो, क्या 4 स्ट्रेटेजिक डायग्राम रहता है, जैसे
ऐसे एक फिर ऐसे करके एक डायग्राम रहता है, उसमें 4 स्टेजेस रहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे लॉस होता है, ऐसे करके था एक। तो अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक मैकलेंड थियरी ऑफ मोटिवेटर, क्या मोटिवेट करता है, तो पा फॉर पी फॉर पावर एक मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक एफिलिएशन एंड एक अचीवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने सेकेंड थिंग पढ़ी है, वो पढ़ी है मैक रॉटर्स थियरी ऑफ रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी। लोकस ऑफ कंट्रोल पे वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट थिंग है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, सेकेंड थिंग है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मुझे कुछ सेल्फ बिलीव है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो मेरे हाथ में नहीं है, ये बाहर की संभावनाएं है कि मैं मेरे नसीब पे छोड़ दूँ, लक वगैरह सब। ठीक है, ये करके ना आप एक है ना, अगर नोटबुक में अगर सिंपली आए हुए ना, ये लास्ट मोमेंट पे ना काम आएगा कि एक आप लोकस ऑफ कंट्रोल लिखिए ऐसे, ठीक है, इधर लिख लेना आगे, एंड एक ऐसे बनाना दो, एक यहाँ पे इंटरनल लिखना, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना, एंड यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना इसके बारे में, तो ये है ना कि वो डायरेक्टली यहीं से पढ़ लेना, ख़त्म हो जाएगा ऐसा। ऐसे थोड़े डायग्राम्स रहेंगे ना, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से बनाने की, बट सो अब एक्शन रेगुलेशन थियरी। अब कोई भी सी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, गोल goal directed behavior and how actions are planned, motivated and adjusted. See, uh, ART action regulation को ART में is a theory that looks at how individual achieve their goal and process through actions and regulation। मतलब वो क्या एक्शन लेगा, क्या रेगुलेशन लेगा जो उसके गोल्स को ना इन्फ्लुएंस करेगा, उसका जो गोल है फाइनल, मतलब मेरे को एक आयरन मैन का सूट बनाना है, ठीक है, सो वो मेरा फाइनल टारगेट है, उसके लिए मेरा एक्शन अगर नहीं लूँगा तो वो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो मुझे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके लिए। Entrepreneur actions are not random. It involves goal setting, planning, execution, monitoring and performance and making adjustment। ये तो मतलब जो भी एक्शंस ले रहे हैं, एक्शन ऐसे थोड़ी ना ले लूँगा, जैसे अब एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो सीएमए का, कि मेरी ये क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए, ये क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए, ये क्लासेस फिर कंप्लीट होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब जब मेरे सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो मेरे को रिवीजन करना है फर्स्ट, फिर मेरे को टेस्ट देना है, फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा। सो दिस इज 4 स्टेजेस। ठीक है, सो वैसे ही सेम एंटरप्रेन्योर के पहले वो गोल सेट करेगा, यार मेरे को इतने मार्क्स लान मतलब सॉरी इतना ये लाना है, ये करना है, ये करना है, एंड फिर वो उसके लिए प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जो प्लान किया है उसको, फिर उसको मॉनिटर करेगा, एंड परफॉर्मेंस जो मॉनिटर करेगा उसमें कुछ अगर कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो वो कुछ एडजस्टमेंट कर देगा। The theory is particularly useful to understanding organization design and workflow analysis where flaws and uh, hindrances in work procedure can be defined। जो हिंड्रेंसेस मतलब है ना ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, सो ये क्या बता रहे हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई फ्लॉज हैं, फ्लॉज यानी खामियां, और कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो दूर करना मतलब एक्शन लेके खुद दूर कर सकते हैं। ठीक है, ए आर टी रेगुलेशन थियरी एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड बिहेवियर एज वेल एज antecedents, things that come before an action driven and consequences outcome in the work of जो इंडिविजुअल का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, ठीक है, एंसिडेंस मतलब कि मेरे इंटरनल ड्राइव रहती है ना, यार मेरे को कुछ करना है, ठीक है, वैसे कुछ। सो ये यूजुअली है ना, अभी एक एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। सी नारायण मूर्ति था, उनको है ना नारायण मूर्ति सर, उनको इन आईटी कंपनी स्टार्ट करनी थी, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी वाइफ ने उनको 10,000 रुपये उनके वाइफ से उन्होंने बोरो किए थे, एंड सुधा मूर्ति से, एंड उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था वो टाइम पे, एंड राइट ना वो काफ़ी अच्छे स्टेज पे हैं। तो इसमें देखेंगे उन्होंने कुछ गोल सेटिंग किया, प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया वो प्लान, फिर मॉनिटर किया अपनी परफॉर्मेंस, और कुछ एडजस्टमेंट किए जो भी ज़रूरत थी जहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टडी करनी थी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया पूरा। सो ये एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा कंक्लूजन है। एक्शन रेगुलेशन थियरी एक्सप्लेन्स हाउ एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय सेट गोल एंड टेक एक्शन टूवर्ड्स अचीविंग देम, continuously adjust their work processes and are influenced by the various internal and external factors।
सी अभी तीन चीज़ों पे हो गया है अपना साइकोलॉजी में तीन चीज़ें ही आती है जो कि है सी जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तीन चीज़ें जो कि एक मैकलेलन थियरी ऑफ मोटिवेशन, एक रॉटर्स की मैकलेलन ने तीन चीज़ें बताई है पाप एंड रॉटर ने दो चीज़ें बताई इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर एक्शन पे एक्शन रेगुलेशन थियरी पे देखिए जो अपने फाइनल गोल ओरिएंटेड जो भी रहता है वो अपने एक्शंस एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। इतना ही काफ़ी है आपके लिए एंड दिस इज़ ऑल। सो ये तीन चीज़ें अगर लाइक ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है तो ये 7 मार्क्स में आपको 7 पॉइंट्स लाइक तीनों को बताना पड़ेगा एंड पॉइंट वाइज काफ़ी एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा होगा। जैसे मैंने थोड़ा ऊपर आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको दिमाग में चले जाएंगे वो पॉइंट्स एंड देन यू कैन मेक योर ओन एंड डिज़ाइन टाइप ऑफ योर्स वर्डिंग में एंड राइट इन योर एग्जाम। सो जो भी ऑन्टरप्रेन्योर नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे अभी ऑन्टरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी जैसे कि आजकल ना बहुत सारी चीज़ें ना बोलते हैं कि प्रिजर्व करो प्रिजर्व करो प्रिजर्व करो। बहुत सारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनेंगी नहीं। जैसे कि मैं मुझे एक सी जो मुस्लिम पीपल्स रहते हैं दैट दे कीप रोज़ा। सो आई आस्क्ड माय वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेड मी कि एक टाइम पे ना वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है एंड हम ना उसके लिए कि एक महीने रोज़ा रखते क्योंकि वो टाइम पे खाना बचेगा नहीं। सो खाना ये मतलब लाइक कि हाँ भाई हम खाएंगे नहीं तो लाइक वो खाना थोड़े दिन ज़्यादा चलेगा ऐसे वो उन्होंने कुछ बताया था मुझे। सो वैसे ही ना कि हर चीज़ का ना एक लिमिट है। पेट्रोल जैसे ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है सबको पता है कि एक टाइम के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर जो अभी इलेक्ट्रिसिटी किसी टाइम पे कुछ और ख़त्म हो जाएगा किसी टाइम पे और कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो वो चीज़ें ना एज अ टाइम प्रोसेस ना बहुत सारी चीज़ें ना ख़त्म होती जा रही है कि बहुत सारे एनिमल्स थे आज उनके कुछ है ही नहीं एंसेस्टर्स वगैरह जो भी थे। सो वो स, वो सब सस्टेनेबिलिटी में आते कि आज हम ऐसे प्रिजर्व करें एंड प्रोटेक्ट करें सो डैट इन फाइनल ना वो आगे आगे आने वाली जनरेशन के पास भी ना वो चीज़ हो वो चीज़ वो समझे कि लाइक ये एक चीज़ होती है। सो वही इस बारे में बताया। जब भी एंटरप्रेन्योर ना सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है ना तो उनको कुछ इशू आते हैं। ठीक है कि जैसे इको प्रिजर्व नेचर मैंने यहाँ पे बताया प्रिजर्व नेचर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस लाइक क्लीन एयर वाटर बायोडाइवर्सिटी and through the job worker empowerment the kind of sustainability target not just a financial gain but also the social and environmental department why entrepreneur need to support network। सी अभी जब ये सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहा हूँ entrepreneur तो उनको ना कुछ सपोर्ट चाहिए रहता है। ये दो मतलब कॉन्ट्राडिक्टर पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड और सपोर्ट। ये डायरेक्टली अगर इंस्टीट्यूट ऐसे बताता था कि एंटरप्रेन्योर को कुछ काइंड के सपोर्ट चाहिए बट ये सस्टेनेबिलिटी बता के यहाँ पे कुछ पॉइंट ये नहीं दो बट सपोर्ट आप याद रखना कि दो टाइप के सपोर्ट चाहिए। एक मोरल सपोर्ट चाहिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए। मोरल सपोर्ट का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे सुधा मूर्ति जो थे मिसेस। सो उन्होंने जो जब भी उनके हस्बैंड को नारायण मूर्ति सर को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने उनको पैसे दे दिए 10,000 रुपये। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी बिजनेस में लॉस भी हो रहे थे ठीक है तो भी वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी। सो दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एंड सपोर्ट। उनको इंटरनल सपोर्ट चाहिए। तो मॉरल सपोर्ट क्या होता है कि फैमिली फ्रेंड्स स्पाउस एंड ये क्लोज जो भी आजू बाजू के लोग हैं उनसे सपोर्ट मिले। वहीं प्रोफेशनल सपोर्ट क्या है यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। इन्होंने जो फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था तो इनको है ना कुछ आइडिया नहीं रहता कि यार मेरे पास भी आइडिया है आज ठीक है आयरन मैन का सूट बनाना है। उनके पास भी आइडिया था यार हमको कुछ ऐसे डिलीवरी वाली स्टार्ट करनी है बट वो टाइम पे उनको भी पता नहीं था लाइक क्या करे। तो जब भी वो IIM वगैरह में थे तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे पूछा देन कुछ एंजल इन्वेस्टर वगैरह से पूछे एंड ऑल समहाउ लाइक वो एक टाइम पे ना बना मतलब दिमाग में उनके जा चुका था कि लाइक जो प्रोफेशनल सपोर्ट उनको मिला वो टाइम पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। सो लाइक जो आइडियाज़ रहते हैं वो आइडिया स्टेज पे ही डाई नहीं होते वो बढ़ते हैं एंड लाइक कुछ करते हैं। सो वही ये बताया कि मेंटोर एंड एडवाइजरी सपोर्ट
जब भी आपको भी डाउट आती है तो आप भी किसी सीनियर से पूछते हो, वैसे काइंड ऑफ है ये वाला सेकंड वर्ड। तो दो टाइप के सपोर्ट है एंटरप्रेन्योर को, एक इमोशनल सपोर्ट, सॉरी एक मोरल सपोर्ट है जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोफेशनल सपोर्ट है जो कलीग वगैरह से मिल जाता है। सी ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया मैकलेलन थियरी, रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी एंड एक्शन रेगुलेशन थियरी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोरल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। सी 13 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जानने हैं अभी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स दिमाग में मतलब रहते हैं, ठीक है, कि क्या एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, कि कैसे काइंड के स्किल्स या कुछ माइंडसेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो सो वो एक बताया कि ड्रीम बिग इन अ स्मॉल इनपुट। सी जो इनका डायलॉग है शाहरुख खान का, कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से जाओ तो वो पूरी का ना तुम्हें उसे मिलाने के लिए लग जाती है। सो वैसे काइंड ऑफ है ये कि ड्रीम बिग स्मॉल इनपुट, मतलब कि बड़ा सोचो कुछ, योर साइकोलॉजी थॉट बिहेवियर ट्रांसफॉर्म योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, कि लाइक किसी चीज़ को ना बहुत शिद्दत से चाहो। सो वही ये इधर भी बताया। डेलीगेट वर्क टू अदर्स, मतलब अपना जो काम है वो दूसरे को भी दे दो, डेलीगेट करो, कि खुद एंटरप्रेन्योर सब कुछ ना करे, जो एम्प्लॉयज़ भी हैं उनके पास, तो उनको भी डेलीगेट करे कि काम दे, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे बताया, आपको एक कोड दिया हुआ है, सेट हाई स्टैंडर्ड एंड गोल डिलीवर, कि लाइक सी ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई फ्रेंड है आपका अगर यूपीएससी कर रहा है, ठीक है। सो कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम्स ना उसका है ना थोड़े बहुत उसको आइडिया, मतलब मोस्टली है ना वो प्री एंड मेंस निकाल देगा कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम पर, अगर वो यूपीएससी की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी है ना ऑलरेडी ये सब चीज़ें ना कवर करता है, ठीक है। सो उसको ऑलरेडी पता है कि यार इतना सब है, इतना सब, इतना सब है। तो सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेट के ना कुछ कुछ ज़्यादा रहता है, बट यूपीएससी ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो इसमें सब कुछ ही कंट्रोल हो जाता है ना। सो वो दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि सेट हाई स्टैंडर्ड एंड गोल, मतलब कि इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया यूपीएससी करूँगा। सो वो एक सो हाई स्टैंडर्ड सेट करने पे लाइक जो गोल हाई स्टैंडर्ड सेट किया उसकी वजह से लाइक फाइनल उनको यही बताया यहाँ पे कि पुशिंग योर लिमिट्स गिव यू आइडिया अबाउट योर लिमिट्स एंड एबिलिटी टू वर्क। अगर मैं आज ही अगर मैं बोलूँ कि अब पहले दिन ही जाके मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, तो नहीं होगी पढ़ाई। हाँ क्या, मे बी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे धीरे धीरे करके मैं बढ़ाऊंगा तो एक टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। सो लाइक 8 घंटे पे। सो वही बोल रहे कि अपने पुश करेंगे ना जैसे जैसे, हाँ क्या, तो वैसे वैसे ना अपने को लिमिट अपनी पता चलती रहेगी। सो जितना हाई स्टैंडर्ड सेट करें, मे बी मैं 8 घंटे का हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, मे बी क्या पता मैं अगर 12 घंटे का करूँ तो मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, वैसे ही रहता है ये। नेक्स्ट इस पे आते हैं, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड मैप इट आउट यानी कि ब्लूप्रिंट बना लो अपने दिमाग में, ठीक है, पॉसिबल मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ है। सो वही करो यहाँ पे। एंड टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, नेवर अंडरस्टिमेट योर बिजनेस, बी प्रैक्टिकल बिकॉज यू हैव टू बिल्स टू पे एंड द मंथ्स। सी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे, कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राहुल ही है, राहुल का ही रहता है। सी राहुल है, अब राहुल के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी ख़राब है, एंड वो बोल रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ। अब इसको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से ना पैसे नहीं आने वाले, ठीक है। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर ये थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि मैं थोड़ी दिन काम कर लेता हूँ 3-4 साल, ठीक है, ये यूजुअली करते हैं, ठीक है, 3-4 साल, 5-10 साल। एंड इसके साथ भाई साथ ना मैं अपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिजनेस के आइडियाज़ है मेरे, तो मैं उस पर काम करते रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम लाइक अगर ये यहीं पे काम करते रहता था, ठीक है, तो इसको ये भी सक्सेस मिलती या नहीं मिलती वैसा है।
तो वैसे कि अगर सोचो कुछ प्रैक्टिकली, जैसे कि अभी एक एग्जांपल और है मेरे दिमाग में आ रहा है। सी मोस्टली पीपल स्टार्ट ना विद द गवर्नमेंट प्रिपरेशन, ठीक है। अब एक सीरीज है उस पर एस्पिरेंट्स करके, ठीक है। अब मोस्टली क्या पीपल स्टार्ट विद दिस डायरेक्टली फॉर यूपीएससी विथ आफ्टर 12th एंड दिस वन, बट उन्हें पता है कि लाइक हर साल ना कुछ तो 1000 अराउंड वैकेंसीज ही फिल होती है, उसके बाद ना लोग ये रहते हैं, एंड 10 लाख लोग पीपल अराउंड प्रिपेयर करते हैं। तो इससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं, so ये 12th के साथ वो स्टार्ट प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो वो 32 ईयर्स की एज तक दे सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं कि कुछ एक कोर्स कर लेते हैं कुछ अच्छा, जिससे ना मतलब मेरे ऑलरेडी मतलब जब भी मैं यूपीएससी में फुल टाइम जाऊँ, ठीक है, तब तक मेरा ना अच्छा खासा बैकअप बन जाए। तो ये कुछ सीएमए वगैरह कर सकते हैं, सीए कर लें, सीएस कर लें, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो जाती है तो अब इनको पता है कि अब मेरा यूपीएससी नहीं भी होगा, बट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है, मेरा ऑलरेडी हो गया है कुछ तो पीछे पढ़ाई, ठीक है। एमबीए वगैरह कर सकते हैं। तो एक अगर बाहर पीछे की पढ़ाई हो गई है तो प्रैक्टिकली इन्होंने सोचा ना, लेकिन मैं एक खुद का पहले कोर बेस बना लेता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर ना अगर आप 32 ईयर्स की एज के हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बाद में जल्दी, मतलब पढ़ने का मन भी नहीं करता इतनी जल्दी, ठीक है। क्योंकि आपको ना लाइफ बैक एंड में ना दिमाग में कि रिग्रेट्स रहते हैं। सो वैसे ही एग्जांपल है ये, कि प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कुछ एंटरप्रेन्योर को। ये तो मैंने बता दिया मैनिफेस्टेशन, ये पॉइंट का मतलब निकलेगा। और ट्रीट योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड, मतलब इतने अच्छे से केयर करो अपनी बिजनेस की, लाइक एक एक ना आपको डिटेलिंग पता रहनी चाहिए यार, ये चीज़ कैसे बन रही है। मेरे को एक इलॉन मस्क का मैं केस डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उनमें ना उन्होंने जैसे कि इस पर रॉकेट्स रहते हैं ना, तो रॉकेट जब लॉन्च होते हैं ना, तो जो सी कैसे रहता है कि रॉकेट, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सी कि ये रॉकेट है, ठीक है। अब ये रॉकेट ना, ये पार्ट ना स्पेस में जाएगा और ये पार्ट ना इसको यहाँ पे आग लगेगी, एंड ये पार्ट सिर्फ उनको ऑर्बिट तक छोड़ के ये वापस आएगा, और ये कहीं पे पानी वगैरह में गिरता था, ठीक है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये ना कम से कम ऐसे कुछ तो करोड़ में बनता था। तो ये बोले कि यार ये गिरता है पानी में, इसको हम पानी में क्यों छोड़ते हैं, इसको हम डायरेक्टली जहाँ से उड़ रहा है तो वहाँ पे हम वापस कैच कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो इन्होंने वो दिमाग लगाया, एंड ये उन्होंने ना मतलब जो वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह थे ना, नासा वगैरह, उन्होंने भी सोचा नहीं था ये। तो ये उनका दिमाग था, एंड वो काफ़ी फर्स्ट टाइम फेल हुए, सेकेंड टाइम फेल हुए, बट थर्ड टाइम जो उनको सक्सेस मिली, तो वैसे ही है कि लाइक उनको अपने बिजनेस की ना डिटेलिंग पता है, एंड वो हर एक चीज़ ना एक और मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर इलॉन मस्क जो है, अगर आप देखोगे ना, वो कॉस्ट कटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, ठीक है। इनकी जो बुक भी है ना, आप उसमें देखोगे ना, उसके बारे में बताया गया है। तो ये ज़रूरी है कि लाइक ज़रूरी नहीं कि आप सीएमए बन के कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ठीक है। इनका जो बिजनेस है, ठीक है, उनको पता है कि लाइक हाउ टू मैनेज इट कॉस्ट एंड हाउ टू रिड्यूस इट कॉस्ट, ठीक है। एंड उनकी जैसे एक ये थी गाड़ी बनाने का बिजनेस था, ठीक है। उनमें ना बहुत सारी प्रोसेसेस थी, तो ये ना डायरेक्टली फैक्ट्री में गए, एंड फैक्ट्री में ना वो प्रोसेसेस समझे, हर एक प्रोसेस के पीछे का, लाइक ये क्या काम आएगी, ये क्या काम, फिर एक प्रोसेस उन्होंने कट डाउन कर दिया, ठीक है। वो जो अगर 2 मिनट भी डाल रहे थे वो प्रोसेस पे, तो 2 मिनट करके हर एक गाड़ी पे कितनी मिनट बच रहे हैं, तो वैसे ही है ना, लाइक ही इज़ लाइक अ कॉस्ट कटिंग वगैरह भी उनको पता है। सो लाइक ट्रीट योर बिजनेस लाइक अ चाइल्ड, मतलब एक एक डिटेलिंग आपको पता रहनी चाहिए, वो बिजनेस को वैसे कि जैसे हम बच्चे को बड़े करते हैं ना, वैसे कि उसको अगर हम अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेगा, वैसे ये है। अगर डर गए जो डर गया वो मर गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। उससे ज़्यादा मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, फियर इक्वल्स डाउनफॉल, ग्रैटिट्यूड इन योर एटीट्यूड, बी थैंकफुल, मतलब जो भी आपको मिल रहा है ना उसके लिए ना थैंकफुल रहो। जैसे जापानीज लोग में यूजुअली रहता है कि बी थैंकफुल, लाइक खाने से पहले उन थैंकफुल रहते हैं, वही सब है इधर। गेट इन्वेस्टर्स, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर ढूंढो। नेवर लूज कंपोजर, सी कभी कभी ना इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है, एंड काफ़ी धकबक, मतलब कुछ लोन नहीं मिल रहे, कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी मिल रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसे हो नहीं रहा है। तो
कंपोजर लूज़ नहीं करना है अपने को, हैव अ फन, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसके फन इंजॉय करो, एंड फॉल एवरी डे, मतलब मतलब फॉल एवरी डे, हर दिन गिरो, एंड स्टे क्रिएटिव, मतलब फेल होगे जितने 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 ज़्यादा फेलियर, मतलब वो थॉमस एडिसन का एग्जांपल लिखो यहाँ पे, कि एवरी टाइम अगर फेल होगे तो मतलब लाइक कि 10,000 बार ट्राई करो, वैसा है। सो हियर वी, यहाँ पे अपना ये ख़त्म हो चुका है। सो ये पॉइंट्स आप देखना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, लाइक वो 13 तो पूरे पूछेंगे नहीं, ठीक है। एंड आप लाइक 10 अराउंड याद, 13 ही याद करो, बट 10 तो आपको है ना, मतलब मुंह पे रहने चाहिए, वैसा है। सी एंटरप्रेन्योर ड्राइविंग फोर्सेस, ये मैं वहाँ से कराता हूँ नोट से। एंटरप्रेन्योर ड्राइविंग फोर्सेस, see, entrepreneurship does not happen by chance. It usually drive a combination of three primary forces. ठीक है, बाई चांस नहीं होती, ठीक है। तीन चीज़ें, एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अगर कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है, और रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल। पहले तो मैंने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, फिर रिसोर्सेज, एंड फिर मैनेजमेंट आती है, ठीक है। ये तीन चीज़ों पे रहती है एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली। एंड कोई कोई रोल मॉडल्स को देख के की इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। पहले तो मतलब ये तीन चीज़ें आप ना यहाँ पे ये लिख लो, ROM, R for resources, O for opportunity, इसी एक मिनट भी, ओके। OMR, यूजुअली हम OMR शीट रहती है ना, ठीक है, वही लिख लो। O for opportunity में मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मेरे को कोई भी धंधा करना है, ठीक है। ओला कैब्स, भावेश अग्रवाल, ये इन्होंने मार्केट में आइडेंटिफाई किया कि टैक्सी मार्केट ना काफ़ी अनस्कैटर्ड है, एंड लाइक ये नहीं है, तो ये गए एंड लाइक इन्होंने ओला एंड उबर बना दिया। वैसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिली तो अपॉर्चुनिटी से डायरेक्टली तो ये नहीं हो सकता, तो उसके लिए ना उनको कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लीडरशिप, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वैसा, ठीक है। सो वही बताया कि लाइक इनके पास ना बाईजूस के पहले आइडिया था कि लाइक हमें टीचिंग स्किल बनानी थी, बट वो रिसोर्सेज भी उनको अवेलेबल हुए, तो उन्होंने जाके बाईजू बनाया। से फिर उनको मैनेज भी करना पड़ता है कि जो भी रेफर टू एन ऑर्गेनाइजिंग लीड टू कंट्रोल ऑल दी एस्पेक्ट एंड दी न्यू वेंचर एंटरप्रेन्योरशिप विद अ स्ट्रॉन्ग कैन हैंडल। सो जो भी स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल्स है वही हैंडल कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंदिरा नोई, आपको पता होगा, फॉर्मर पेप्सी की CEO थी। लाइक इवन सुंदर पिचाई ले लीजिए, ठीक है, जो भी बड़े बड़े CEOs हैं, ठीक है, वो काफ़ी है ना अपने बिजनेस को ना काफ़ी अच्छे से समझते हैं, वही है कि यहाँ पे बताया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रोल मॉडल्स एक इम्पॉर्टेंट है, लाइक कि कोई कोई रोल मॉडल रहते हैं अपने, वही यहाँ पे कि शेपिंग द एंटरप्रेन्योर इंस्पिरेशन। कोई रोल मॉडल जैसे कि यहाँ पे भी है ना, जैसे यहाँ पे मैंने रितेश अग्रवाल के रोल मॉडल थे, वो रूम फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। हाँ, वैसे ही जैसे शार्क टैंक में भी आपने देखा रहेगा, रितेश अग्रवाल ने एक दो बार मेंशन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पीयूष है शार्क टैंक के, उनके रोल मॉडल है बिल गेट्स। तो वैसे ही है, लाइक कि हर एक का कोई रोल मॉडल होता है, जैसे मेरे इलॉन मस्क के, वैसे सबके हर एक के अलग अलग होते हैं। कोई किसी सेलिब्रिटी को ये कर रहा रहेगा, कोई किसी को ये, ठीक है। सो ये एक ना क्वेश्चन, ये इसमें भी आ सकता है, MCQ वगैरह में भी 2 मार्क्स के लिए, इनमें से कौन सा है नहीं, ठीक है। तो OMR शीट याद रखना, हाँ, ठीक है। तो O फॉर अपॉर्चुनिटी, M फॉर मैनेजमेंट, R फॉर रिसोर्सेस। सी अभी ये पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे आ गए। एंड ये यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, बट यहाँ पे ना ये इन्होंने यहाँ पे इतना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताया। यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किया है यहाँ से, तो ये जो बताया ना वो बेसिकली एजुकेशन पे इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए। सी एक मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर ना एजुकेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ अनएजुकेटेड लोग भी ना काफ़ी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स रहती है उनके अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड ही रहे, बट क्या इसकी वजह से एजुकेशन, क्या मतलब ज़रूरी है कि एजुकेटेड नहीं होगा? ऐसा बोलते हैं ना कि लाइक इसने बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट लिया था, इसने ड्रॉप आउट लिया था। सी जैसे सॉरी,
मिसकंसेप्शन, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि लाइक बिल गेट्स ने उसको ये छोड़ दिया था, जेफ बिजो सॉरी मार्क जकरबर्ग ने छोड़ दिया था, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट ले लिया था, तो ही जाके वो एंटरप्रेन्योर में ज़रूरी था क्या? नहीं ना। क्यों? सी आइंस्टाइन आइंस्टाइन को स्कूल से निकाला था तो हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं बना, ठीक है। सो वैसे है कि बहुत सारे ना, मतलब अगर जी ये निकल गए कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट फिर भी रहती है, ठीक है, तो वही बताया कि इंपॉर्टेंट क्या एजुकेशन नहीं रहेगी क्या? तो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही ना, नॉट मैंडेटरी बट यूज़फुल है। फॉर्मल एजुकेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर, मतलब फॉर्मल एजुकेशन लोगे तो लाइक आपको पता रहेगा कि कैसे क्या है, कि मतलब पहले से आपको चीज़ें पता रहेंगी, क्योंकि है ना जब ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, अगर लेस एजुकेटेड रहेंगे तो उनको ना वापस सब समझना पड़ता ही है। प्रैक्टिकल रिलेंसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड टू दी बिजनेस फील्ड्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड स्टार्टिंग मैनेजिंग वेंचर और स्किल डेवलपमेंट थ्रू दी फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वैल्यू ऑफ जनरल एजुकेशन बताया, इधर कुछ ट्रांसफरेबल स्किल्स बताया, अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन, मतलब कि वो एजुकेशन पे है कि लाइक एंटरप्रेन्योर के पास एजुकेशन होना चाहिए, ये वगैरह होना चाहिए। सो हमने अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए जनरल एजुकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी नॉलेजेबल, स्किल्स, एबिलिटी, सो ये पूरा एजुकेशन पे ही है। एक बार आप रीड करोगे ना, ये एग्ज़ाम में तो काफ़ी कम ये है कि ये कुछ डायरेक्टली बताया नहीं कि ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं लग रहा ये आएगा। सो वही है। सो यहाँ से ना हम कल स्टार्ट करेंगे, एंड जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो दिस एक टॉपिक रह गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ, ठीक है। सो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो बाकी का चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, डू कमेंट्स ऑन इट इफ़ यू फेसिंग एनी इश्यूज। आई समटाइम्स थिंक लाइक वॉइस काफ़ी कम है, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर इट। थैंक यू, टेक केयर।